हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपका पार्ट 2 जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स मैंने पार्ट 1 में सब कुछ आपको समझाया था। इनपुट यूनिट क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। अब हम आज उसका पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं कि हमारी प्रोसेसिंग क्या होती है। जब स्टोरेज यूनिट भी मैंने आपको लास्ट में करवा दिया था। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोसेसिंग क्या होती है। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो किस तरीके से होती है, क्या क्या होता है उसमें। उसके बाद हम आउटपुट यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों फर्दर हम देख लेते हैं कि प्रोसेसिंग में क्या होता है। प्रोसेसिंग में बच्चों प्रोसेसिंग में क्या होता है, लाइक उसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो भी होते हैं वो सब परफॉर्म किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो उस चीज़ को आप प्रोसेसिंग कहते हो। फिर बच्चों हमारा क्या आता है, इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है, सीपीयू आता है, जो इन सारी इंस्ट्रक्शंस को जो भी स्टोर होती है उसको सॉर्ट करता है कि उसमें कोई कैलकुलेशन वर्क तो नहीं करना है, राइट। जो भी अगर तो मैंने सिंपली 1+1 लिखा तो उसमें तो कैलकुलेशन हो गई, उसका आंसर तो 2 आना चाहिए। तो वो कैलकुलेशंस कहाँ होती हैं, वो कैलकुलेशंस किस तरह से होती है उसके बारे में सीपीयू देखता है। उसको सॉर्ट कौन करता है, सीपीयू करता है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करती है। फिर वो वापस वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके किसको देती है, स्टोरेज यूनिट को देती है। और स्टोरेज यूनिट बैक फर्दर किसको देती थी, हमारे हमारे देती थी आउटपुट यूनिट को। तो हम आप अब पढ़ लेंगे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बारे में, जिसमें आपकी कोई भी कैलकुलेशंस आ जाती हैं, कोई भी कंपैरिजंस आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें किसमें हमारी होती हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ALU। ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे किस में होते हैं, हमारे ALU में होते हैं, यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में होते हैं। देन बच्चों नेक्स्ट हमारी जो आती है वो आती है कंट्रोल यूनिट, CU, जिसको बोलते हैं। इसमें सारे ऑपरेशंस जो भी आपकी इनपुट आती है, प्रोसेसिंग और आउटपुट जो भी परफॉर्म होती है, वो सारी किस में होती है, वो सारी कंट्रोल यूनिट में होती है। उसको कंट्रोल यूनिट क्या करती है, स्टेप बाय स्टेप करती है सारे कामों को, उसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, आपकी इनपुट को, आपकी प्रोसेसिंग को, आपके आउटपुट को। वो सारा काम कौन देखती है, कंट्रोल यूनिट देखती है। और आप सीपीयू को इसीलिए क्या कहते हो, ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर आप सीपीयू को कहते हो। नेक्स्ट बच्चों आ जाती है हमारी आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होती है, जहाँ से जिस पे आपको रिजल्ट दिखता है मेनली, वो आपकी जब प्रोसेसिंग ख़त्म होती है किसी भी चीज़ की, फिर उसको रिजल्ट शो करने के लिए क्या चाहिए होती है, एक आउटपुट यूनिट चाहिए होती है। उसीलिए अब हमें किस चीज़ का काम पड़ता है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस का काम पड़ता है। आउटपुट डिवाइसेस में अब मॉनिटर है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, फैसिमाइल मशीन है आपकी, साउंड कार्ड है, स्पीकर है। अब वन बाय वन हम इन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों मॉनिटर की। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर इज़ योर स्क्रीन, ठीक है, जिस पे आपको आउटपुट दिखती है। आपके टेलीविज़न को भी आप मॉनिटर कहते हो, जिसमें आपको स्क्रीन में मूवीज़ और क्या क्या दिखता है, सीरियल देखते हो, न्यूज़ देखते हो, सारी चीज़ें देखते हो। उसी तरह से कंप्यूटर में भी कुछ आपको आउटपुट शो करनी है, तो हमें उसके लिए मॉनिटर स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है बच्चों हमारा प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है बच्चों, बेसिकली प्लॉटर एक प्रिंट करने के लिए होता है। जैसे हमारा प्रिंटर होता है, प्रिंटर की तरह ही एक प्लॉटर होता है, वो बड़ी मशीन होती है। उसमें आप ग्राफिकल आउटपुट पेपर में आती है, जैसे आपके मैप्स, आपकी बड़ी बड़ी ड्राइंग्स, चार्ट्स को हमें प्रिंट करना होता है। वो सारी चीज़ों के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, प्लॉटर का यूज़ करते हैं। वो मल्टी कलर्स होते हैं उसमें, राइट। नेक्स्ट आ गया बच्चों आपका प्रिंटर। प्रिंटर भी दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मैक्सिमम लोगों ने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर का भी जो मैकेनिज़्म है बच्चों, वो टाइपराइटर की तरह ही था, जिसमें स्ट्राइक करते थे हम किसी बटन को और वो प्रेस होके आता था। इसको आप इसमें क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा आपकी जो पासबुक होती है बैंक की,
वो इसी में बेसिकली प्रिंट की जाती है। आपका इम्पैक्ट प्रिंटर इसको डॉट मैट्रिक्स और करेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है। ये आपका बेसिकली बैंक्स में यूज़ होता है। बैंक में क्या करते हो, आप देना कभी अपनी पासबुक अपडेट करने के लिए, तो पासबुक में वो इसी तरह के प्रिंटर्स में बेसिकली डालते हैं और उसके बाद वो इंक वहाँ पे प्रिंट हुई हुई आ जाती है, राइट। और जो ऑन द अदर हैंड हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, वो आपका पेपर में बिना टच किए वैसी प्रिंटिंग आ जाती है, राइट, जैसे ही आप चाहते हो। ये तो बेसिकली सब जगह पे स्कूल्स वगैरह में ये वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज़ होते हैं, वो इसका एग्जांपल है। देन बच्चों, ये फैक्समाइल मशीन होती थी। एक पेपर को दूसरी जगह अगर हमें भेजना होता था, हम फैक्स की मदद से भेजते थे। इसमें फ़ोन नंबर अटैच होता था, वो फ़ोन नंबर डालना पड़ता था और दूसरी जगह वो पेपर रिसीव हो जाया करता था। देन ये भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। देन नेक्स्ट हमारा आ गया साउंड कार्ड एंड स्पीकर्स। साउंड कार्ड एंड स्पीकर्स, साउंड कार्ड बच्चों, ये साउंड कार्ड जो होता है वो बेसिकली साउंड जो बाहर आती है वो किसके थ्रू आती है, साउंड कार्ड लगा होता है कंप्यूटर में इस तरह का, और वो स्पीकर्स के थ्रू बाहर आती है। कोई भी आवाज़, आप म्यूज़िक सुनते हो या आप मूवी देखते हो, वो स्पीकर्स के थ्रू बाहर आती है। हमारे टीवी में भी स्पीकर्स लगे होते हैं, वो भी एक क्या होगी, आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, तो आउटपुट डिवाइस है ये बच्चों हमारा। क्या है? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट बच्चों हम देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर बनता है वो दो चीज़ों से बनता है, दो कंपोनेंट से बनता है। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अब बच्चों हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जो होता है, मशीन को ही हार्डवेयर बोला जाता है। जो जो उसके फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जो जिसको आप इजीली टच कर सकते हो या देख सकते हो, उसको आप क्या कहते हो? हार्डवेयर कहते हो। उसके एग्जांपल्स है डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, रैम, पावर सप्लाई यूनिट और आपका प्रिंटर। ये सारे क्या हैं हमारा? ये सारे हमारे क्या हैं? हार्डवेयर हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये देखिए, आपका प्रिंटर इस तरह का होता है, मॉनिटर इस तरह का होता है, कैबिनेट यानी हमारी सीपीयू इस तरह क्या होता है, हमारा मॉडेम या राउटर इस तरह का होता है, माउस ये रहा हमारा, एंड कीबोर्ड ये रहा हमारा, जिसको आप देख सकते हो। और मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट बच्चों, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था मेरे सीपीयू के बारे में स्टार्टिंग में, तो वो इस तरह का दिखता है। सीपीयू जो है मेरा इस तरह का दिखता है, जिसमें मैंने आपको कंट्रोल यूनिट और आपकी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU के बारे में बताया था। वो कैबिनेट इस तरह की होती है। देन बच्चों, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो हमारे हार्डवेयर को फंक्शंस करने में हेल्प करता है, परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है, उसे आप सॉफ्टवेयर करते हो। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है बच्चों। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, प्रोग्राम वर्क करते हैं कैसे, ताकि आपका हार्डवेयर जो है अच्छे से काम कर सके। उसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, तभी वो अच्छे से काम करते हैं। तो उसे आप क्या कहते हो? सॉफ्टवेयर कहते हो। सॉफ्टवेयर के कॉमनली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होगा बच्चों? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करेगा, उसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कहोगे, जो आपके सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है, राइट। उसके बिना आपका सिस्टम नहीं चल सकता, आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता, आपका मोबाइल नहीं चल सकता। तो सबसे पहला आ जाता है बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। फिर आपका आता है उसमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर आपका नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, फिर आपका ट्रांसलेटर्स, फिर आपके सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़। ये सारी चीज़ों से ही आपका क्या होता है? आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल, ये सब चीज़ें चलती है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो आपकी वो आपका सिस्टम, कंप्यूटर या फिर आपका मोबाइल नहीं चलेगा, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस होता है किसके बीच में?
आपके बीच में, यूज़र के बीच में, और किसके बीच में, आपकी मशीन के बीच में, आपके जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में आपके जिसको बोलते हैं इंटरफेस का काम करता है। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, वो एक तरह का प्रोग्राम है जो कि एंड यूज़र ने डिज़ाइन किया हुआ है, राइट। जैसे आपका व्हाट्सएप है, इट्स एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आपने अपनी ज़रूरत के लिए डाला हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं होगा तो आपका मोबाइल चलेगा नहीं। वो आपका कि कौन से सॉफ्टवेयर की वजह से होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है, वो एंड यूज़र्स ही डिज़ाइन करते हैं अपनी कंफर्ट के लिए, ठीक है। जैसे हमने व्हाट्सएप बनाया तो व्हाट्सएप किस लिए, एक एप्लीकेशन बनाई किस लिए, ताकि हम आपस में इंटरेक्शन कर सकें, अपनी फ़ोटोज़ वीडियोस को शेयर कर सकें, इजीली शेयर कर सकें अपने फ़ोन नंबर के थ्रू, राइट। उसी तरह अलग अलग तरह के एग्जांपल दिए हुए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, अकाउंटिंग एप्लीकेशन, वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट, मीडिया प्लेयर, फाइल व्यूअर, सिमुलेटर्स, कंसोल गेम्स, फ़ोटो एडिटर्स, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि आजकल डिफरेंट फील्ड्स कहाँ क्या है, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। बैंक्स में यूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, बिजनेस में यूज़ होते हैं, मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर में यूज़ किए जाते हैं, एजुकेशन में यूज़ किए जाते हैं, मीडिया में यूज़ किए जाते हैं, ट्रैवलिंग एंड टिकटिंग में यूज़ होते हैं, स्पोर्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, गवर्नमेंट में यूज़ किए जाते हैं। ये डिफरेंट तरह के फील्ड्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है, और मैंने इसको और ज़्यादा इलेबोरेट करके बताया आपके आईटी एंड आईटीएस वाले वीडियो में। प्लीज़ वॉच इट, अगर आपको देखना होगा कंप्यूटर किस तरह से वहाँ पे यूज़ होते हैं वो आप देख सकते हैं। देन बच्चों नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, कितनी तरह के हमारे टाइप्स होते हैं कंप्यूटर के। तो पहला होता है डेस्कटॉप, राइट, फिर होता है लैपटॉप, हैंड हेल्ड प्रोडक्ट्स, एंड फोर्थ वन इज टैबलेट। अब बच्चों देखिए इस तरह का हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर दिखता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो बेसिकली है उसमें मॉनिटर होता है, उसमें कीबोर्ड होता है, उसमें माउस होता है, प्रिंटर भी, सीपीयू भी, ये सारी जो भी यूटिलिटीज़ होती हैं वो सारी हमारी डेस्कटॉप कंप्यूटर में होती है। वो पोर्टेबल नहीं होता, राइट। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से पैक वैक करना पड़ेगा तब लेके जा सकते हैं। वो टेबल के ऊपर इस तरह से रखा जाता है, राइट। और इजी नहीं होता है इसको रिप्लेस करना, राइट। और ये है हमारा लैपटॉप। नेक्स्ट टाइप कंप्यूटर का लैपटॉप जो है नोटबुक की तरह बंद हो जाता है, लाइट वेट होता है, इजी होता है। अगर आपको ट्रैवलिंग के टाइम इसको कहीं लेके जाना हो तो इजीली आप ले जा सकते हैं इसको, राइट। और ये बैटरी होती है इसमें, ये थोड़ी देर के लिए पावर बैकअप के साथ चलता है, राइट। ये होता है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट होता है हमारा हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, जैसे जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं वो हैंड हेल्ड कंप्यूटर का एग्जांपल है। और डिजिटल कैमरास हो गए हमारे, ये लैपटॉप से भी छोटे होते हैं, सबसे छोटे साइज़ के यही होते हैं जो और ये पूरा कंप्यूटर की तरह वर्क करते हैं। आप इसमें भी सारे काम कर सकते हैं जैसे कंप्यूटर में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टैबलेट, मोबाइल से थोड़ा बड़ा, कंप्यूटर से छोटा, राइट। ये हमारे बिल्कुल उसी तरह वर्क करते हैं जैसे हमारे कंप्यूटर वर्क करते हैं। ये हमारा फोर्थ टाइप ऑफ कंप्यूटर है। नेक्स्ट बच्चों देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी बताया कि वो इंटरफेस का काम करता है किसके बीच में, आपके बीच में, और किसके बीच में, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, राइट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम यही काम करता है, वो एक इंटरफेस बनाता है ताकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर सके। आप जो उसको इंस्ट्रक्शन दो वो अच्छे से उस पर काम कर सके। अब अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं बच्चों, ये है विंडोज़ जो हमारा बेसिकली लैपटॉप्स वगैरह में चलाते हैं, या विंडो फ़ोन्स आते हैं उनमें चलता है। और ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल का है, राइट।
तो एप्पल का है, ये है हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ये है हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बेसिकली सबके मोबाइल्स वगैरह में भी है। और ये होता है बच्चों लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ये हमारे डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। देन हम बेसिक ऑपरेशंस देख लेते हैं बच्चों की। बेसिक जो फाइल ऑपरेशंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं। अच्छा, जो भी डॉट के बाद फाइल होगी, फाइल बेसिकली ये 4 तरह की फाइल्स आपके कंप्यूटर में पाई जाती हैं, होती हैं। तो एक तो होती है हमारी डॉट, जो डॉट के बाद की जो चीज़ होती है ना बच्चों, इनको फाइल एक्सटेंशंस बोलते हैं, राइट। अब जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो डॉट टीएक्सटी में होता है। इमेजेस होती है, उनके फाइल एक्सटेंशंस होते हैं डॉट जेपीईजी, डॉट पीएनजी और डॉट जेपीईजी, काफ़ी सारी होती हैं। और जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं उसकी एक्सटेंशंस होती है डॉट ई। मल्टीमीडिया फाइल्स यानी आपकी कोई मूवी है या आपका कोई गाना है, वो इन सब उसकी फाइल एक्सटेंशंस होती हैं, जैसे डॉट MP4, डॉट MP3, डॉट WMA, डॉट AVI, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से फाइल्स हमारी स्टोर होती है कंप्यूटर में अपनी एक्सटेंशंस के साथ, ताकि उसको भी पता लगे, कंप्यूटर को ये पता हो कि ये तो सिर्फ टेक्स्ट फाइल है तो इसमें सिर्फ लिखा हुआ होगा, या ये मेरी इमेज है तो इमेज के लिए ये एक्सटेंशंस, ये मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, या ये मेरी मल्टीमीडिया, या इसमें गाने या फिर कोई मूवी स्टोर्ड है। बच्चों, अब हम अपनी फ़ाइल को कैसे मैनेज कर सकते हैं कंप्यूटर में, इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। हम उनके डिफरेंट फोल्डर्स बनाते हैं अपने कंप्यूटर में, राइट। उसको रीनेम कैसे करना होता है, डिलीट कैसे करना होता है, कॉपी पेस्ट कैसे करना होता है, एंड कट पेस्ट कैसे करना होता है। ये 1 बाय 1 हम अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो बच्चों, पहला स्टेप है कि हम अपनी फाइल में किस तरह से फ़ोल्डर बनाएं। तो मैं आपको फ़ोल्डर बनाने के लिए एक लाइव एग्जांपल देती हूँ कि किस तरह से हम फ़ोल्डर बना सकते हैं, राइट। तो फ़ोल्डर बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले हम अपनी जो माउस है उससे हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे हम न्यू ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हमें फ़ोल्डर का ऑप्शन दिया हुआ है, हम यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद हम इसको नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए जो भी मैंने इसको नाम दिया N1, नेम पे जाके इसको नाम दिया मैंने N1। अब ये एंटर करने के बाद इस नाम से यहाँ पे सेव हो गया। बच्चों, जब अभी मैंने इसके अंदर कोई भी फाइल स्टोर नहीं किया तो मेरा जो भी है ये फ़ोल्डर खाली है। अब मैंने आपको पहला काम सिखा दिया, यानी फ़ोल्डर कैसे क्रिएट किया जाता है, और उसको रीनेम करने का तरीका भी बता दिया कि उसको रीनेम कैसे किया जाता है, राइट बच्चों। इस तरह से आप अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अभी डेस्कटॉप पे बनाया, आप अंदर भी इसी तरह से अपना एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है, हम अपनी फ़ाइल को अगर इसमें से डिलीट करना चाहते हैं फ़ोल्डर में से, तो कैसे डिलीट कर सकते हैं, राइट। अभी तो मेरी इसमें एज सच कोई फाइल्स नहीं है। मान लीजिए मैं इसमें ये जो मेरी फ़ाइल है इसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, राइट। तो मैं इसको इसके अंदर मूव कर देती हूँ। तो जैसे ही अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ बच्चों, तो मेरी एक फ़ाइल ऑलरेडी इसमें है। तो अब मेरे को आपको सिखाना है कि इसको डिलीट कैसे करते हैं, राइट। यहाँ पे भी आप ऑप्शन देख रहे होंगे, अगर मेरे को फ़ोल्डर बनाना है तो यहाँ पे मेरा एक शॉर्टकट की आ रही है फ़ोल्डर बनाने की, ठीक है। अब अगर मुझे इसे डिलीट करना है बच्चों, एक तो ऑप्शन है मैं इसको सिलेक्ट करूँ, राइट, या माउस से राइट क्लिक करूं और यहाँ पे आपका डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको क्लिक कर दूंगी तो ये डिलीट हो जाएगा, राइट। और एक मेरा दूसरा ऑप्शन है, अगर मैं इसको क्लिक करूं और यहाँ पे देखो कीबोर्ड में आपकी डिलीट की होती है, उसको प्रेस कर दूं तो ये डिलीट हो जाएगा, राइट। तो ये तो 2 तरीके थे कि किस तरह से आपकी फ़ाइल डिलीट हो जाएगी। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए बच्चों कि किस तरह से आपकी फ़ाइल डिलीट की जा सकती है। देन बच्चों नेक्स्ट आ गया आपका कॉपी पेस्ट करने का फ़ोल्डर में किसी फाइल को। अब कॉपी पेस्ट मान लीजिए बच्चों
मुझे उसी को इसको इसकी 2 फाइल्स चाहिए ऐसी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के लिए मुझे सिंपली इस पर एक बार क्लिक करना होगा। फिर मैं अपनी शॉर्टकट की कमांड कंट्रोल सी इस पे कर लूँगी और फिर मैं बाद में साइड में प्रेस कर दूँगी बटन को माउस के, एंड मैं शॉर्टकट की कमांड कंट्रोल प्लस वी का यूज़ करूँगी। तो मेरी एक और कॉपी यहाँ पे आ गई। ठीक है बच्चों, ये तो था कॉपी करने का तरीका। कॉपी करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, एक बार हम कमांड कंट्रोल सी और दूसरी बार उसको पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी का यूज़ करेंगे। राइट बच्चों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा क्या आ गया। नेक्स्ट आ गया कट पेस्ट करने के लिए। बच्चों अब मान लो मुझे जो मेरा ये फोल्डर है इस पे मुझे इस फाइल को कहीं और पे लेके जाना है और यहाँ पे नहीं होना चाहिए उस फाइल को। तो मैं कट करने के लिए शॉर्टकट की कमांड का यूज़ करूँगी कंट्रोल प्लस एक्स। अब आप देख रहे होंगे ये लाइट हो गया और अब मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर दूँगी। तो डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और कंट्रोल प्लस वी अगेन मेरा पेस्ट करने के लिए ये फाइल यहाँ पे आ गई। राइट बच्चों, ये मैंने आपको इसका लाइव एग्जांपल बताया है, लाइव करके दिखाया है ये सारी चीज़ों को। और थैंक यू बच्चों, आपको आई होप सो वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई है तो डू like my channel, subscribe my channel, share as much as you can. Thank you so much.